अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फिट एंड फ्लो फिटनेस। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बेसिकली वो जिम से रिलेटेड है। मेंस और वुमेंस दोनों, मतलब फीमेल जेंडर और मेल जेंडर। और दूसरा हम उस पर भी बात करेंगे कि को जिम और जो वो जिम जो सिर्फ मेंस के लिए होते हैं या सिर्फ वुमेंस के लिए होते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ हम बिगनर्स के भी बारे में बात करेंगे। बेसिकली कुछ मिथ्स भी ऐसे हैं जिनको मैं आज डिस्कस करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बाय द वे, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे शिकायत करते हैं कि नीचे जो है हमें सब्सक्राइब का बटन नज़र नहीं आ रहा। तो रेड कलर का बटन होता है सब्सक्राइब का। मैं आपको बताता हूँ कि नीचे देखें, आ रहा है, नज़र आ रहा है सब्सक्राइब का बटन। अगर आपको नज़र आ रहा है तो सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों उस कॉन्सेप्ट को लेकर जो कि बिगनर्स में होता है। मतलब एक लड़का या लड़की जब न्यू न्यू जिम ज्वाइन करते हैं तो एक कॉमन सी चीज़ जो है वो दोनों के दिमाग में होती है। वो ये कि यार जब मैं एक्सरसाइज करूँगा या जब मैं जैसे मैं न्यू न्यू जिम आया हूँ तो अब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो लोग मुझे देख रहे हैं, कहीं मैं बिल्कुल हल्का सा वेट उठा रहा हूँ, बराबर वाले जो लोग हैं जिम के आसपास जो लोग हैं वो तो बड़ा हैवी लिफ्ट कर रहे हैं। अब मैं इतना हैवी नहीं जा सकता, मैं तो लाइट वेट उठा रहा हूँ। तो लोग मुझे जज कर रहे हैं, कहीं मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे, इसके साथ मेरी फॉर्म एंड टेक्निक ख़राब हो रही है, कहीं इसको लेके मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे। और लेडीज़ में भी ऐसा ही होता है। तो मैं आज आपको एक चीज़ बताता हूँ दोस्तों। बेसिकली जब हम जिम जाते हैं तो वहाँ अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, अपनी बॉडी को बिल्ड करने के लिए जाते हैं। और जिम में जो भी बंदा होता है उस हर एक एक बंदे की एक अपनी जर्नी होती है, हर किसी का अपना एक गोल होता है। इस कॉन्सेप्ट को मैं एक नाम देता हूँ दोस्तों, वो ये है कि फेयर ऑफ जजमेंट। तो स्टार्टिंग में जब मैंने जिम शुरू किया था तो थोड़ा थोड़ा सा मुझे भी ऐसा होता था कि मैं फर्स्ट टाइम जिम जा रहा हूँ, तो अब मैं वेट लगाऊँ तो लोग मुझे देखेंगे तो नहीं, कहीं मुझे नोटिस तो नहीं कर रहे, कोई मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहा, कोई मुझे जज तो नहीं कर रहा, कहीं मैं बिल्कुल लाइट वेट लगा रहा हूँ तो वहाँ मुझे नोटिस तो नहीं किया जा रहा। तो ये स्टार्टिंग में बिगनर्स में बहुत ज़्यादा होता है। आपको मैं बताता हूँ कि हल क्या है। इसका हल सिर्फ ये है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब जिम में हम जाते हैं तो बेसिकली दोस्तों सबका अपना एक गोल होता है। तो कोई भी इतना किसी के पास जिम में टाइम नहीं होता कि कोई आपके बारे में इतना सोचेगा, क्योंकि दोस्तों आज आप बिगनर हैं, आप आ जाएं, लेकिन इससे पहले जो पुराने मेंबर्स हैं जिम में वो भी कभी बिगनर होते थे। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है फेयर ऑफ जजमेंट का, ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है दोस्तों। और इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि काफ़ी सारे ऐसे मेंस या वुमेंस दोनों में ऐसे केसेस बहुत सारे हैं कि लोगों ने जिम जाना ही छोड़ दिया। लोग जिम ही नहीं जाते, एक दो दिन जिम जाते हैं छोड़ देते हैं कि यार मेरे पतले पतले से हाथ हैं। लड़कों में देखा जाए तो पतली पतली सी कलाइयाँ हैं मेरी, बिल्कुल दुबला सा हूँ, मेरा मजाक बनेगा, तो इस वजह से लड़के जिम नहीं जाते। मेरा अपना एक दोस्त भी था जो कि अभी तक जिम नहीं जाता। उसकी सोच ये है कि उसका एक कॉन्सेप्ट जिम को लेके ये बन गया है कि मैं तो बिल्कुल स्किनी सा हूँ, मेरा मजाक बनाएंगे, मैं बिल्कुल हल्का वेट लगाऊंगा, मुझसे तो वेट नहीं उठेगा तो मेरा मजाक बनेगा। तो ये टोटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। तो आप बिला झिझक जिम जा सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, वो है दोस्तों मेल जिम और फीमेल जिम। मतलब मेल्स का जिम अलग, एक फीमेल्स का जिम अलग, ये तो समझ आता है। लेकिन कुछ जिम्स ऐसे होते हैं जिसमें को होता है, मतलब मेल और फीमेल दोनों जिम करें। तो इसमें एक चीज़ होती है दोस्तों दोनों तरफ से, वो ये कि दोस्तों अब जैसे कि मेल जिम में अगर कोई फीमेल जा रही है जो कि अलाउ है, वो को जिम है, तो ज़्यादातर उसमें होता है कि को जिम में ज़्यादातर मेल्स होते हैं, फीमेल्स नहीं होती। तो उसमें हैवी साउंड म्यूज़िक बहुत तेज़ चल रहा होता है, इसके साथ साथ काफ़ी सारे मर्द होते हैं। और इसके साथ साथ जब ऐसा माहौल होता है, साउंड इतना तेज़ होता है, तो जो औरत होती है वो कंफर्टेबल नहीं होती, अनकंफर्टेबल फील करती है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि अगर आप को जिम में हैं तो कोशिश करें कि को जिम ना जाएं, बल्कि वो जिम जाएं जो कि सिर्फ मेंस के लिए हैं, और वुमेंस उस जिम जाएं जो कि सिर्फ वुमेंस के लिए है। लेकिन अगर आपकी मजबूरी है डिस्टेंस को लेके या कोई भी वजह हो सकती है तो इस चीज़ का खास ख्याल रखा करें कि अपोजिट जेंडर जैसे कि मेल्स फीमेल्स का आप थोड़ा सा एक बाउंड्री सेट करें, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिम में। तो बेसिकली हमें इस चीज़ का काफ़ी ख्याल रखना चाहिए कि हमारी वजह से किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सोचा डिस्कस करता चलूँ। और इसके साथ साथ वो जिम जहाँ सिर्फ मेल जाते हैं वहाँ कोई इशू नहीं होता है, या फीमेल्स के लिए वो जिम जहाँ से फीमेल्स जाती हैं वहाँ कोई मसला हो ही नहीं सकता। तो बेसिकली जो को जिम होते हैं यहाँ पे कुछ इशूज़ तो नहीं है ऐसा, मतलब देखा जाए तो हर बंदे को अपनी अपनी तरफ से एक डाउट होता है। और ऐसा ये फेयर ऑफ जजमेंट का जो है वो यहाँ भी होता है कि जैसे कि कोई न्यू जैसे कि फ़ीमेल या मेल वर्कआउट कर रहा है तो यहाँ भी कोई मुझे जज तो नहीं कर रहा, मुझे देख तो नहीं रहा, मेरा मजाक तो नहीं बन रहा। तो यहाँ भी ऐसा सीन होता है दोस्तों। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट भी गलत है। और ये जो चीज़ है जिम में एक दूसरे का हमें ख्याल रखना चाहिए। मतलब अगर कोई फ़ीमेल एक्सरसाइज कर रही हैं, आप तीन चार मर्द हैं, आप भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो कोई ऐसी एक्टिविटी या कुछ ऐसा नहीं जिससे हमारे बराबर वालों को परेशानी हो। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए दोस्तों। तो अब चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ दोस्तों, वो है दोस्तों
बॉडी इमेज। बेसिकली सोशल मीडिया में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंस्टाग्राम, जो कि जिसने एक बॉडी को एक एस्थेटिक, मतलब हर बंदे की बॉडी एस्थेटिक होनी चाहिए इस तरह की, मतलब एक बॉडी इमेज जो बना दिया इंस्टाग्राम ने, वो एक ऐसा बना दिया है कि अब हर बंदा अपने आप को एक मॉडल समझता है, एक मेंस फिजिक समझता है, या आर्नोल्ड, या अपने आप को जे कटलर समझता है। बेसिकली सोशल मीडिया ने फिटनेस को एक परफेक्ट बॉडी का स्टैंडर्ड बना दिया है, मतलब अब हर बंदे की बॉडी परफेक्ट होनी चाहिए, 6 एब्स होने चाहिए। तो गाइज ये कॉन्सेप्ट तो बेसिकली देखा जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस चीज़ को लेके लोग एक चीज़ का शिकार होते हैं कि लोग रील देखते हैं और जिम में एडमिशन लेते हैं, और 15 दिन बाद फिर वो शेड उतारते हैं और अपनी फिजिक को देखते हैं, तो देखते हैं वो जो सोशल मीडिया में मैंने रील देखी थी उस जैसी फिजिक तो मेरी बनी नहीं, मैं जिम ही छोड़ देता हूँ। तो बेसिकली सोशल मीडिया पे जो एक इन्फ्लुएंसर आ रहा है, तो दोस्तों हमें ये देखना चाहिए कि उसकी बॉडी 15 दिन में, 20 दिन में, 30 दिन में नहीं बनी। बेसिकली कंपैरिजन है ना, ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो बॉडी एक मशीन नहीं है। बेसिकली आप अपनी बॉडी को एक प्रॉपर टाइम देंगे, प्रॉपर तरीके से वर्कआउट करेंगे, प्रॉपर वर्कआउट शेड्यूल होगा, डाइट शेड्यूल प्रॉपर होगा, आपकी स्लीप शेड्यूल प्रॉपर होगा, तो आपकी बॉडी ज़रूर बनेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सिर्फ जिम जाने से बॉडी नहीं बनती, या सिर्फ सोने से बॉडी नहीं बनती, या सिर्फ डाइट से बॉडी नहीं बनती है। तीनों चीज़ें मस्ट है, तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, मैंडेटरी है, ज़रूरी है। तो इस चीज़ को मैं दोस्तों बोलूँगा लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनो, जिम कोई पर्सनल स्टेज नहीं होती, कोई पर्सनल जगह नहीं होती आपकी। वहाँ पर हर बंदा अपनी जिम जर्नी में होता है। जो जिम में फिट नज़र आ रहा है आपको, तो कभी वो भी बिगनर था। और अगर जिम में आप एक बंदे को देखते हैं जिसके 6 एब्स हैं, तो वो पैदा होते ही उसके एब्स नहीं बने थे दोस्तों, कभी वो भी बिगनर था। जो जिम में आज कॉन्फिडेंट है, कभी वो भी नर्वस था। और जाते जाते मर्दों के लिए एक शॉर्ट मैसेज, रिस्पेक्ट, सपोर्ट एंड पॉजिटिव वाइब आपकी वजह से होनी चाहिए जिम में। आपको ऐसा अपने आप को बनाना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।